अमेरिका और चीन के बीच में सैंडविच बन गया है पाकिस्तान। जानेंगे इन सब के बीच में एक बढ़िया खबर भी पाकिस्तान के लिए आ रही है, तो एक दूसरी बुरी खबर भी निकल कर आ रही है। जहां BYD पाकिस्तान में आ रहा है, तो वहीं अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात क्यों कर दी है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इन सब के बीच में भारत ने 400 ऑर्डर दिए हैं। आखिर भारत किस चीज की तैयारी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। एक बात तो तय है कि चाइना पाकिस्तान को लेकर इस बात को लेकर दुखी है कि पाकिस्तान उस हिसाब से सीपेक से पैसे नहीं निकलवा पा रहा है, लेकिन इस बात के लिए वो पाकिस्तान को हमेशा साथ रखेगा क्योंकि भारत के दूसरी तरफ में है और रणनीतिक तौर पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुविधा ये आ जाती है कि बीच बीच में अमेरिका भी कुछ लोभ और प्रलोभन देने लगता है। पर इधर के दिनों में देखा गया है कि अमेरिका के चक्कर में पाकिस्तान पड़ना नहीं चाहता है और चाइना के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना में पाकिस्तान के राजदूत थे आमिर खान, इनको खास तौर पर पाकिस्तानी सरकार ने सम्मान किया और पाकिस्तानी सरकार ने इनसे कारण पूछा कि आप बताइए, चाइना के साथ हमारे रिश्तों को आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी सबसे बड़ी कमी बता रही है। यानी आप उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। कहा जा रहा है कि इनको हटा भी दिया जाएगा। वैसे एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन के बीच में पाकिस्तान अपने किसी भी प्रोजेक्ट को सफल नहीं कर पा रहा है। पर पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी बात हो रही है और वो बात ये हो रही है, चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल जाइंट BYD ने सैटरडे के अनाउंस किया है कि ये अपना एक कार प्रोडक्शन प्लांट पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये 3 मॉडल बेचना शुरू करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे मेगा मोटर्स के साथ। BYD का पहला नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ये पाकिस्तानी मार्केट में घुसेगा। वैसे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पाकिस्तान के मार्केट में ये लाना तो चाहते हैं पर चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि चाइना ने ये कहा है कि हमारी जो एंट्री है ये एंट्री इनिशियल लेवल पे है, लेकिन ये हम और भी एडवांस बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हम बदल देंगे। अब माना जा रहा है कि 3 सेंटर यहाँ पर ओपन किए जाएंगे और जिसमें अलग अलग तरह की कारें बनेंगी। मेगापोर्ट पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्राइवेट यूटिलिटी हब है और हबको के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके तहत ये असेंबली प्लांट बनाना चाहते हैं। इसकी तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके की तस्वीरें पब्लिश होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये सफल होगा? BYD पहले भारत में एंट्री लेना चाहता था और भारत के मार्केट से फिलहाल के लिए इसे डिनाई कर दिया गया है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के मार्केट में BYD को एंट्री मिल जाए। स्क्रीन पर इवेंट्स की तस्वीरें देख सकते हैं। पर जहां तक बात है, BYD कंपनी तो अच्छी है, इन्होंने मस्क की टेस्ला को चाइना में अच्छा खासा झटका दिया है, लेकिन BYD क्या सफल हो पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। भारत के मार्केट को लेकर अगर इन्होंने जो सोचा था वो तो फिर भी एक बड़ा प्लान था और इस प्लान के तहत ये भारत के 90% मार्केट में छा जाना चाहते थे। फिलहाल के लिए इनकी प्लानिंग लंबी चौड़ी थी और सस्ते दरों पर ये लाना चाहते थे। पर यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि सरकार की स्क्रूटनी चल रही है, जिसकी वजह से इनका प्लान थोड़ा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना अब जहाँ पाकिस्तान में अपना एक ब्रांच खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2 लाख यूथ को ये ट्रेनिंग देने की बात कह रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि IT के क्षेत्र में ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर इसको लेकर भी एक संशय व्यक्त है कि क्या सचमुच में ये IT की ट्रेनिंग होगी या फिर चाइना के मन में कुछ अलग लेवल का प्लान है। अब ये तो आने वाले समय में निकल कर आएगा, पर यहाँ
अमेरिका ने टेंशन देना शुरू कर दिया है। अमेरिका सीधे सीधे टेंशन तो नहीं दे सकता है, पर ईरान मामले को लेकर सबसे पहला अमेरिका ने टेंशन दिया है और इसके तहत इन्होंने कहा है कि अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं ईरान के साथ तो याद रखना हम प्रतिबंधों को लेकर बैठे हैं और हम प्रतिबंधों को लगा देंगे। दोनों के बीच में फिलहाल के लिए पाकिस्तान सैंडविच बना है, पर पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान के मन में ये है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट पाकिस्तान के ये सुझा रहे हैं कि आप चाइना या फिर अमेरिका की तरफ मत देखो, बल्कि ये देखो कि आपको कहां से फायदा होगा। आप यूनाइटेड स्टेट से, यूरोपीय यूनियन से, गल्फ काउंसिल से कहां से आप फायदा उठा सकते हैं, आप उस दिशा में देखिए, तब आप ज्यादा सफल होंगे। खैर, अब जहां एक तरफ इनकी जो नीति है उस नीति को देखते हुए एक तो तय हो गया है कि भारत के आसपास माहौल हो रहा है खराब, और इस खराब माहौल में भारत को अपने लिए तैयार रहना होगा, वरना अचानक से भारत के लिए बड़ा झटका मिल सकता है। इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक बड़ी डील करी है और अपनी तैयारियों को बारीकी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के लिए अब एक बड़ी आर्टिलरी डील को हरी झंडी दे दी गई है। कहा जा रहा है इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए 400 होवित्जर यानी कि लंबी दूरी के तोप खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये सभी होवित्जर ATAGS यानी कि एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम की कैटेगरी के होंगे। ये होवित्जर मेक इन इंडिया के तहत खरीदे जाएंगे, यानी इंडियन आर्मी के लिए भारतीय कंपनियां ही इनका निर्माण करेंगी। इन सभी तोपों को बोफोर्स की तर्ज पर बनाया जाएगा, यानी ये आर्टिलरी सिस्टम वजन में हल्के होंगे और तेजी से इन्हें तैनात किया जाएगा। ये खासियत बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के साथ लगती लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दबदबा बनाने के लिहाज से इन तोपों की खरीद प्रक्रिया को शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने इस किस्म के आर्टिलरी सिस्टम की तादाद को बढ़ाने का फैसला कारगिल युद्ध के बाद किया था और ये प्रक्रिया अब तक जारी है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के तोपखाने ने 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागे थे। इनमें से ज्यादातर तो सिर्फ 10 से 15 दिनों में फायर किए गए थे। जब युद्ध अपने चरम पर था तब औसतन हर एक तोप ने लगातार 17 दिन तक प्रति मिनट 1 से ज्यादा गोले फायर किए थे। कारगिल के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए चोटियों पर बैठे थे, जिन पर सीधा असॉल्ट मुश्किल काम था। इसी वजह से तोपखाने से फायरिंग कर इन घुसपैठियों को पहले कमजोर किया गया और फिर खदेड़ दिया गया था। आर्टिलरी सिस्टम की तादाद को बढ़ाने का फैसला भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारत को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत के आसपास जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर भारत इस वक्त नहीं संभला तो फिर आने वाले समय में भारत के लिए दिक्कत रखी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।